हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 5 to 12 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है। अब हमें सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारा जो है वो पावर में है। इसका मतलब इस पे हम क्या करेंगे कि जो बेस है उसको सेम कर देंगे। जब बेस सेम आ जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो 2 की पावर 2x प्लस 4 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x। अब देखो इसमें इसको थोड़ा सा हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है उसमें x प्लस 1 भी है। तो 8 इंटू 2 की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2। तो ये ऐसे ही रहने दो, प्लस 4 इंटू, अब ये जो 2 की पावर x प्लस 1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। क्यों? अब देखो, अगर हमारा बेस सेम होता है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, हम जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। अब हमें ये ऐड की गई पावर गिवन है, उससे हमने ये स्प्लिट कर दिया। तो मुझे गिवन था 2 की पावर x प्लस 1, तो मैंने यहाँ से एक तो 2 की पावर x बना दिया, एक 2 की पावर 1, आपस में ये मल्टीप्लाई में हो गई, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर x। अब देखो इसको ना हम पुट कर लेते हैं 2 की पावर x को, कोई भी वेरिएबल, लेट्स सपोज a। तो ये क्या बन गया 8 इंटू, अब 2 की पावर x कितना बन गया a, और इसमें क्या है साथ में पावर 2, तो ये a स्क्वायर बन गया, प्लस 4 इंटू 2 की पावर x को हमने a पुट किया, इंटू ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ पे आ गया a। तो ये आ गया 8a स्क्वायर प्लस 8a इज इक्वल्स टू 1 प्लस a। तो इसको इधर ले आएंगे, 8a स्क्वायर प्लस 8a, a इधर आ जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब देखो इन दोनों में से 8 कॉमन आ गया और साथ में a कॉमन आ गया फर्स्ट 2 टर्म्स में से। तो मतलब मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना रही हूँ। सो दिस इज a प्लस 1, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, जैसे हम फैक्टर्स में करते हैं। पीछे क्या बच गया 8a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकंड टर्म 0 होगी। तो यहाँ से a कितना आ गया -1, यहाँ से a कितना आ गया 1/8। तो देखो हमने a को क्या पुट किया है 2 की पावर x। अगर मैं a को -1 पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो -1 तो कोई भी वैल्यू नहीं है, 2 की कोई भी पावर x, 2 का x कुछ भी ले, x की वैल्यू 0 ले तो 2 की पावर 0 1 बनता है, x को 1 लेंगे तो 2 बन जाएगा, x को 2 पुट करेंगे तो 4 बन जाएगा। किसी भी सिचुएशन में x की कोई भी वैल्यू हम पुट करें हमें आंसर -1 नहीं मिलेगा। अब जैसे 2 की पावर x है ना, x को 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x को 1 पुट करो इसमें तो 2 मिल जाएगा, x को 2 पुट करो तो 4 मिल जाएगा। तो हमें कभी भी वैल्यू -1 नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब a की वैल्यू जो -1 हमने निकाली है वो सही नहीं है। अब आते हैं इस पे, a इज इक्वल्स टू 2 की पावर x है, a को 1/8 पुट करेंगे। अब 1/8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो
इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ हमें बेस वैल्यू क्या करनी है, इक्वल करनी है, तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 का क्यूब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, और पावर क्या है, पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दो। अब देखो इस तरफ आ गया 2 की पावर -3, इस तरफ आ गया 2 की पावर x। अब बेस वैल्यू सेम हो गई तो x की वैल्यू आ गई -3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 की पावर x को पुट करके कोई भी वेरिएबल, तो इजीली आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आपको ये सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि इधर 1 + 2 की पावर x है, इस 1 को भी हमें इधर ले जाके खत्म करना पड़ेगा, ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। इसी का सेकंड पार्ट है 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर x + 2 -4 × 2 क्यूब = 0। अब ये है 2 की पावर 2x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x × 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, -4 × 2 क्यूब कितना होता है, 8। सो ये हो गया 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर x × 2 स्क्वायर -32 = 0। अगेन हम पुट कर देते हैं 2 की पावर x को a, तो यहाँ पे 2 की पावर x, ये तो a हो गया, ये जो साथ में 2 है वो यहाँ आ गया, प्लस ये आ गया a इंटू 2 का स्क्वायर 4 -32 = 0, तो ये बन गया a² प्लस 4a -32 = 0। अगेन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, सम इसका आ गया 4, प्रोडक्ट आ गया -32। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करें तो 4 आ जाए, प्रोडक्ट करें तो -32। तो आप 32 के फैक्टर्स करके देख लो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर लिख देती हूँ। वो दो नंबर्स होंगे 8 एंड -4। देखो इन दोनों का सम करो तो 4 आ जाएगा, प्रोडक्ट करो -32। तो ये आ गया a² प्लस 8a -4a, इसको हमने ब्रेक कर लिया इन दोनों में, -32 = 0। a की वैल्यू निकाली a + 8, यहाँ से -4 कॉमन, ये आ गया a + 8 = 0। दोनों टर्म्स में से हमारे पास a + 8 कॉमन आ गया, जैसे हम नॉर्मली फैक्टर्स में करते हैं। तो अब या तो a + 8 0 होगा या a - 4 0 होगा। तो a आ गया -8, यहाँ से a आ गया 4। a की वैल्यू, अब देखो a हमने पुट किया था 2 की पावर x, अब 8, a की वैल्यू -8 कब होगी, x की क्या मैं वैल्यू पुट करूं कि 2 की पावर x में जो भी वैल्यू हो, अगर x को 0 पुट करते हैं तो 2 की पावर 0 1 बन जाता है, x को 1 पुट करेंगे तो 2 बन जाएगा, x को 2 पुट करेंगे तो 4 बन जाएगा। -8 किसी भी सिनेरियो में नहीं होगा, x की आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। इसका मतलब ये तो a की वैल्यू सही नहीं है, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 2 की पावर x = a की वैल्यू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से बेस सेम हो गया तो पावर्स क्या हो गई आपस में इक्वल। सो x की वैल्यू आ गई 2। थर्ड पार्ट है √3 की पावर x -3, इधर है ये 4 की पावर x + 1। पहले तो ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसकी पावर है x -3, अब यहाँ पे रूट में 4 है तो ये 3 की पावर 1/4 बन गई, और इस पूरे की पावर हमें गिवन है x + 1। अब 3 की दो पावर्स आ गई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये x -3/2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे x + 1/4 हो गया। अब देखो दोनों तरफ बेस वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई, तो हमारी पावर्स क्या होंगी आपस में इक्वल।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो गया 4x माइनस 12 इजिकल्स टू 2x प्लस 2, ये 2x इधर चला जाएगा, 12 इधर आ गया, x की वैल्यू आ गई 14/2 दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, वो आपस में इक्वल है। इसकी पावर है -6/n। अब देखो हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। हम ये फर्स्ट और लास्ट वाले को आप पहले कंपेयर करते हैं। 4 की पावर 2m इजिकल्स टू √8 का स्क्वायर। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर 2m। 8 का अंडर रूट मतलब 1/2 पावर, इसकी पावर कितनी है आगे 2, तो ये हो गया 2 की पावर 4m हो गई, क्योंकि 2 की 2 पावर्स हो गई, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। इसी तरह ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इधर आ गया 2 की पावर 4m, इधर आ गया 8, तो 2 की पावर 4m इजिकल्स टू 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब बेस वैल्यू क्या आ गई, इक्वल, तो पावर्स को कर दो आप इक्वल, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 3/4। अब हमें निकालनी है n की वैल्यू, तो हम ये सेकेंड वाले और थर्ड वाली इक्वेशंस को इक्वल करेंगे। 16 यहाँ पे क्यूब -6/n इजिकल्स टू इसका स्क्वायर। अब देखो ये 16 की पावर 1/3 है, इस पूरे की पावर -6/n, ये आ गया 8 की पावर 1/2, इसकी पावर 2। अब 16 की 2 पावर्स हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास एक लॉ है a की पावर n इंटू m, तो क्या होता है a की पावर n इंटू m होता है। इसी तरह यहाँ 8 की दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो गया 3 2 था। 16 की पावर -2/n इजिकल्स टू यहाँ पे आ गया 8। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, इसकी पावर -2/n। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो इसको भी आगे फिर से 2 पावर्स आ गई 2 की, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 2 की पावर -8/n इक्वल्स टू 2 की पावर 3। अब बेस दोनों तरफ सेम आ गया, पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, तो -8 इक्वल्स टू 3n हो गया, -8/3 इक्वल्स टू n, तो ये n की वैल्यू और ये m की वैल्यू। क्वेश्चन 7, सॉल्व फॉर x एंड y। अब हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, 32 इसकी पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इजिकल्स टू 1। अब 32 ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, इसकी पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इजिकल्स टू 1। अब ये 32 की पावर कितनी हो गई, दोनों आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x/2। डिवाइड की जगह हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो ये वाली टर्म क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो ये 1/2 की पावर y प्लस 1 हो जाएगी इक्वल्स टू 1। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू जब इधर चली जाएगी तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझिए, ये अभी ये लिखा हुआ है x/2 डिवाइड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इजिकल्स टू 1। अब इसको इधर ले जाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई हो गई, तो इधर क्या बचा, 32 की पावर x/2 इक्वल्स टू 2 की पावर y प्लस 1। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू x/2 इजिकल्स टू 2 की पावर y प्लस 1, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई,
2 की पावर 5x/2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y+1। अब बेस सेम आ गया, पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y+2 हो गया। यहाँ से हमने x निकाल लिया 2y+2/5। इसको ले लो इक्वेशन 1। अब हमें सॉल्व करनी है सेकेंड इक्वेशन। 8 की पावर y माइनस 16 4 माइनस x/2 इक्वल्स टू 0। 8 की पावर y, पहले इसको इधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 16 4 माइनस x/2 हो गया। अब देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब लिख सकते हो इंटू y। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो। बाहर कितनी पावर है, 4 माइनस x/2। तो ये हो गई आपस में मल्टीप्लाई 3y। ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगी, पहले 4 इंटू 4 16 माइनस, फिर ये 4 मल्टीप्लाई होगा x/2 के साथ, तो ये बन गया माइनस के 2x। अब देखो बेस वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो 3y पावर्स भी हमने क्या कर दी, इक्वल। तो ये बन गई इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ये हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि किन्हीं भी जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस हो इन 2 वेरिएबल्स, उसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, या इक्वेटिंग कोफिशिएंट, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल ली है। तो हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2y+2/5 इन इक्वेशन 2। तो ये हो गया 3y इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2y+2/5। इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4y माइनस को अभी हम बाहर ही रखते हैं, ये माइनस सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये नेगेटिव एज सच रख लिया, 2 को मैंने पहले 2y से मल्टीप्लाई किया प्लस 4/5। ठीक है, अब हम लेते हैं एलसीएम। 16 इंटू 5 80 माइनस, अब ये माइनस के 4y, ये भी माइनस के 4 हो जाएगा। देखो -4y प्लस माइनस -4, इस 5 को इधर ले जाते हैं, 3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15y हो जाएगा। 80 माइनस 4 76 माइनस 4y, 15y 4y को इधर ले आएंगे, ये हो गया 19y इज इक्वल्स टू 76। y की वैल्यू आ गई 76/19, 4 पे चला जाएगा, y हमारे पास आ गया 4। अब हमें x की भी वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू 4 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। x कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 2/5, 8 प्लस 2/5 दैट इज 10/5, तो ये आ गया 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट, हमें इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल्स टू 1 है। सो हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये आ गया x की पावर a अपॉन x की पावर b, इसकी पावर है a प्लस b माइनस c, x की पावर b अपॉन x की पावर c, b प्लस c माइनस a, x की पावर c अपॉन x की पावर a, यहाँ पे है c प्लस a माइनस b। अब देखो हमारे पास एक लॉ है a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। तो क्या होता है, a की पावर m माइनस n, अगर दो नंबर्स जिनका बेस सेम है वो डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी देखो x की पावर a अपॉन x की पावर b, ये दोनों भी डिवाइड में है, बेस नंबर हमारा सेम है x, तो इसको हम x की पावर a माइनस b लिख सकते हैं। बाहर वाली पावर को एज सच लिख देंगे,
इसको भी हम b माइनस सी लिख सकते हैं, ये है b प्लस सी माइनस a, इसको हम c माइनस a लिखेंगे और बाहर पावर कितनी है c प्लस a माइनस b। अब x की दो पावर्स हो गई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक है a माइनस बी, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ a प्लस बी माइनस सी। पहले a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, फिर माइनस b को इस पूरी ब्रैकेट के साथ माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस के बी सी, और ए बी और ए बी कैंसिल हो गए तो बाकी जो बच गया वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब आते हैं इस पे, b माइनस सी किससे मल्टीप्लाई होगा, b प्लस सी माइनस ए से। तो पहले b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। इसको भी मैंने कर दिया, पहले b को कर दिया तीनों से, फिर c को कर दिया। अब इसमें बी सी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। अब आते हैं थर्ड पे, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी। c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी बी, फिर माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस के ए बी। तो इसमें ए सी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, क्या बच गया, सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो ये तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों x जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने एक लॉ पढ़ा है, दो नंबर्स हैं a की पावर n इंटू a की पावर m, तो क्या होता है सभी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर बेस नंबर आपका सेम है और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड का केस है, ये मल्टीप्लाई का केस है, तो हम क्या करते हैं बेस नंबर लिख के पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो मैंने x बेस नंबर लिख दिया, सारी पावर्स को ऐड करते हैं, प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस ए स्क्वायर प्लस के ए बी। अब देखो ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ए स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, सी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, ए सी नेगेटिव ए सी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सब वैल्यूज आपस में कैंसिल होगी, x की पावर क्या बच गई, 0। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1। तो यही हमें राइट हैंड साइड में गिवन था और ये हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है प्रूव दैट। अगेन हमें प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x की पावर a इंटू बी माइनस सी अपॉन एक्स की पावर b इंटू ए माइनस सी डिवाइड बाय x की पावर b अपॉन एक्स की पावर a इस पूरे की पावर c। अब देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये दो पावर्स हैं तो मल्टीप्लाई करो ए बी माइनस ए सी, यहाँ पे हो जाएगा बी ए माइनस बी सी डिवाइड बाय, यहाँ पे x की पावर b है, इसकी पावर c, मैं इसको अलग अलग करके लिख रही हूँ, x की पावर a इंटू सी, तो ये हो जाएगा x की पावर ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स की पावर बी ए माइनस बी सी डिवाइड बाय, ये हो जाएगा x की पावर बी सी अपॉन एक्स की पावर ए सी। ठीक है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब देखो इनका बेस देखो, दोनों का बेस क्या है, सेम x, तो कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे हम, a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है, n माइनस m के। तो x की पावर कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, बी ए माइनस बी सी डिवाइड बाय, यहाँ पे भी हम सेम लॉ अप्लाई करेंगे, x की पावर बी सी माइनस क्या हो जाएगा, ए सी। अब ये क्या आ गया, x की पावर ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए प्लस के हो जाएंगे बी सी
डिवाइड बाय एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी। अब देखो ये ए बी कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो x की पावर कितनी आ गई, बी सी को मैंने पहले लिख लिया माइनस ए सी डिवाइड बाय एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी। तो x की पावर बी सी माइनस ए सी को डिवाइड करना है x की पावर बी सी माइनस ए सी से, तो ये कैंसिल, दोनों सेम है, दैट इज इक्वल्स टू 1, और ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन 9, a की पावर x हमें b के इक्वल गिवन है, b की पावर y हमें c के इक्वल गिवन है, c की पावर z हमें a के इक्वल गिवन है। हमें प्रूव करना है कि x y z 1 के इक्वल है। अब देखो इससे स्टार्ट कर लो, आप किसी भी से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे इससे स्टार्ट कर लो, इससे कर लो, चाहे इससे कर लो। अब a की पावर x इज इक्वल्स टू b, ये हमें गिवन है, ठीक है जी। नाउ a किसके इक्वल गिवन है, इसको मैं 1 2 3 ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। तो फ्रॉम 3 अब हमें थर्ड से पता चल गया कि a की वैल्यू किसके इक्वल है, c की पावर z के। a मैंने इस तरफ लिख लिया, ये इस तरफ लिख लिया, तो मैं a की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, c की पावर z। यहाँ पे क्या आ गया ऊपर, पावर x इज इक्वल्स टू b। इतना क्लियर। हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, a की पावर x इज इक्वल्स टू b। थर्ड इक्वेशन से मेरे पास a की वैल्यू आ गई c की पावर z, तो मैंने इसमें पुट कर दी, तो ये क्या हो गया, c की पावर z इंटू एक्स हो गया इज इक्वल्स टू b। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमारे पास c की वैल्यू आ गई b की पावर y, ये देखो यही गिवन है ना हमें इक्वेशन 2 में, तो हम पुट कर लेते हैं, c की जगह मैं क्या पुट कर लेती हूँ, b की पावर y, मतलब इसको हमने यहाँ पुट करना है, और पावर क्या है z इंटू एक्स इज इक्वल्स टू इधर क्या है b, तो ये b की पावर कितनी हो गई, y z x इज इक्वल्स टू b। अब देखो दोनों तरफ बेस क्या हो गया, सेम हो गया, इधर b की पावर 1 है ना, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो बेस सेम हो गया, पावर्स को क्या करो इक्वल। तो यही हमने प्रूव करना था, x y z, चाहे x y z लिखो, y z x लिखो, z x y लिखो, कुछ भी लिखो, तो मल्टीप्लिकेशन में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं और इनकी वैल्यू 1 के इक्वल है। इस तरह आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप ये इक्वेशन सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप b की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, फिर थर्ड इक्वेशन से वैल्यू पुट हो जाएगी a की, तो अल्टीमेटली आपका इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल्स टू c की पावर z, और हमें b स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, ac। हमें प्रूव करना है कि y की वैल्यू इसके इक्वल है। अब देखो जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है उसमें a की पावर x b के इक्वल गिवन था, b की पावर y c के इक्वल गिवन था, लेकिन इसमें ये तीनों आपस में इक्वल गिवन है। अब इसको कैसे करना है, a की पावर x मान लेते हैं कि ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो किसी वेरिएबल k के इक्वल है, ठीक है, तीनों आपस में इक्वल हैं तो k के इक्वल लिख लिया। अब हम पहले दो वैल्यूज को लेते हैं, a की पावर x इज इक्वल्स टू k। थोड़ा सा डिफरेंट है इस मेथड को करना, मतलब तो a की पावर x k के इक्वल ले लिया, इन दोनों को ले लिया हमने। सेकंड सिनेरियो में हम ये दोनों ले लेंगे, सेकंड और ये, और लास्ट में हम c की पावर z इज इक्वल्स टू k लेंगे। अब हम क्या करते हैं, मुझे यहाँ से a की वैल्यू चाहिए क्योंकि b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो मैं यहाँ पे b a और c की वैल्यू पुट करना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए a की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। अब a की पावर तो x है, इस x को मुझे ख़त्म करना है, आई जस्ट वॉन्ट द वैल्यू ऑफ a, तो उसके लिए आई हैव टू एलिमिनेट दिस x। ये x कैसे एलिमिनेट होगा,
मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ पावर्स को 1/x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इधर k की पावर कितनी है 1, इसको भी 1/x से, इधर भी। तो देखो ये खत्म हो गई, तो हमें सिर्फ a की वैल्यू मिल गई, दैट इज k 1/x। यहाँ पे मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो b की पावर क्या है y, इसको खत्म करना है। तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगी, पावर्स को 1/y से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये y कैंसल, b कितना आ गया, k की पावर 1/y। यहाँ से मुझे c चाहिए, तो पावर क्या है z, इसको ख़त्म करने के लिए मैं 1/z से मल्टीप्लाई करूँगी, इधर भी 1/z से, तो ये कैंसल, c कितना आ गया, k की पावर 1/z। अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। मुझे गिवन क्या था, b² = ac। अब मैं सभी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगी। b की वैल्यू कितनी है, k 1/y, इसका हो गया स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, k 1/x, इंटू c की वैल्यू कितनी है, k 1/z। तो ये आ गया k, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 2/y। अब ये दोनों बेस सेम है, a⁴n इंटू a⁴m, तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो बेस सेम है, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स हम कर देंगे ऐड। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम आ गया, तो पावर्स इक्वल हो गई दोनों तरफ। एलसीएम लेंगे तो ये आ गया z + x। अब इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2xz = y इंटू z + x। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर ले आते हैं, z + x इधर डिनोमिनेटर में चला गया, इधर क्या बच गया, y। तो यही हमें प्रूव करना था, y किसके इक्वल है, 2xz/x + z। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए ना कि a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, और हमें प्रूव जो है इसमें कुछ करना हो, जो ये पावर है x y z में, तो कोशिश करेंगे कि इसको किसी वेरिएबल के इक्वल पुट करके वहां से a, b और c की वैल्यूज निकाल सकें। नेक्स्ट है, ये भी सेम कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। अब इसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब सिर्फ हमें 5 की पावर -p = 4 की पावर -q 20 की पावर r, और कुछ गिवन नहीं है, और ये हमें प्रूव करना है। अब इसको मान लेते हैं कि ये तीनों वैल्यूज़ किसी k वैल्यू के इक्वल हैं, तो वैसे ही करेंगे। 5 की पावर -p को पहले k के इक्वल ले लेंगे, 4 की वैल्यू -q को k के इक्वल, 20 की वैल्यू r, ये k के इक्वल। अब मुझे ये p ख़त्म करना है, मतलब -p ही ख़त्म करना है, मुझे सिर्फ 5 की वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ ये वैल्यूज चाहिए, 5 की, 4 की और 20 की। तो मैं क्या करूँगी, इसको -p है तो इसको 1/-p से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इस तरफ भी 1 है, इसको भी -1/p से, ठीक है। माइनस चाहे ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये p से p कैंसिल, तो 5 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, k की पावर -1/p। यहाँ पे मुझे 4 की वैल्यू चाहिए, पावर कितनी है, -q, इसको ख़त्म करने के लिए मैं 1/q विद नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगी, और इधर भी -1/q से, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4 की वैल्यू आ गई k -1/q। अब यहाँ पे r पॉजिटिव है, तो मैं इसको 1/r से ही मल्टीप्लाई करूँगी, इधर भी 1/r से, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये वैल्यूज़ चाहिए 5, 4 और 20। अगर नेगेटिव है इसकी पावर तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से। अब देखो हमने 5 की वैल्यू निकाल ली, 4 की निकाल ली, 20 की निकाल ली, व्हाट नेक्स्ट। अब हमें गिवन तो कुछ नहीं है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि b² = ac है, तो हम वहां पे पुट कर दें। तो हमें पता है 20 किसके इक्वल होता है, 5 × 4 20 होता है। हमने ये इक्वेशन अपनी तरफ से बना ली,
ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गिवन था, हमने बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की और सी की वैल्यू पुट की। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन नहीं गिवन, हमने ये इक्वेशन अपनी तरफ से बना ली। हमें पता है 20 किसके इक्वल होता है, 5 इंटू 4। 20 की वैल्यू के 1/r, 5 की वैल्यू के -1/p इंटू 4 की वैल्यू के -1/q। तो ये k की वैल्यू 1/r, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब ये प्लस होगी तो माइनस ही रहेगा इस तरह। अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया, पावर्स को कर दो इक्वल। 1/r, इसको इधर ले आओ, ये पॉजिटिव हो गई, ये भी पॉजिटिव हो गई, यहाँ क्या बच गया 0, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हमें ये गिवन है, इसके शो करना है x प्लस वाई प्लस 2। अब हमें गिवन क्या है, m प्लस n की पावर -1 इंटू m की पावर -1 n की पावर -1 किसके इक्वल गिवन है, m की पावर x n की पावर y। ये प्रूव करना है। चलिए m प्लस n की पावर -1, पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, पावर कर दो पॉजिटिव। इसको भी पॉजिटिव बनाएंगे, 1/m प्लस 1/n। ये किसके इक्वल आ गया, m की पावर x n की पावर y। तो ये तो आ गया m प्लस n, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो ये n प्लस m। अब देखो ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ बचा 1/mn। इस तरफ क्या है, ये भी लिखते चलेंगे साथ साथ। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो mn/1 हो गया, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, तो पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है ना, तो पावर 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी -1। तो m की पावर -1 n की पावर -1 इक्वल्स टू m की पावर x n की पावर y। अब देखो कंपेयर करो, तो यहाँ से बेस सेम आ गया m, x कितना मिल गया -1। इसी तरह n को कंपेयर करो, y कितना मिल गया -1। हमें प्रूफ क्या करना है, ये x प्लस वाई प्लस 2 किसके इक्वल होता है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये x प्लस वाई प्लस 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 प्लस 2, तो ये हो गया -2 प्लस 2, ये हो गया 0। तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना क्या था कि x प्लस वाई प्लस 2 करेंगे तो 0 आएगा। तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 0। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।